कैशियो, पैनासोनिक, मित्सुबिशी, सुजुकी, टोयोटा, ये सब ऑलरेडी आपके घरों में होगा। तो वैसा ही सेम जो फेथ है वो इस कंपनी के संग भी रखी, वो उसका नाम है इनैजिट। और इन्होंने 50 साल पहले एक स्पेशल डिवाइस तैयार की थी। वो डिवाइस एक स्पेशल तरह का पानी बनाती है। उस पानी को कैंजन वाटर कहा जाता है और उस कैंजन वाटर को हमने पेटेंट करा रखा है। इस कंपनी ने कैंजन वाटर को पेटेंट करा रखा है, यानी कभी भी जीवन में कैंजन वाटर आप सुन रहे हैं तो वो हमारा ही है। ऐसा क्या खास बात है कि इस तरह के पानी को पेटेंट करना पड़ा? तो मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। कई तरह के मॉडल्स कंपनी ने बनाए थे। आज लगभग 10-12 मॉडल पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में भी उसमें से 4-5 मॉडल अवेलेबल है। इस कंपनी का पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई इनैजिट तो आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, इसका बेस क्या है। तो ये कंपनी 50 साल पुरानी है, 50 ईयर ओल्ड। और जितने यहाँ बैठे हैं लोग, मुझे लगता है आधे से ज्यादा आबादी है जो 50 साल से भी नीचे है। 50 साल यानी हम लोग के पैदा होने से पहले से कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही थी। 50 साल में आज 170 देश में पहुंच चुकी है। और इन्होंने जो मशीन बनाई थी, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कोई फिल्टर, प्यूरीफायर, आरओ जैसा ही कुछ नया चीज होगा ये, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पानी की मशीन तो है, बट ये पूर्णतः मेडिकल मशीन है। इसको जापान ने मेडिकल डिवाइस की तरह इसका अप्रूवल भी ले रखा है। अब हाँ प्लीज जल्दी से अब हुआ क्या, जब ये मशीन बनी तो इन्होंने क्या किया, पहले इसको 25 साल अस्पतालों में लगाया। इसके बेनिफिट्स को देखा कि इसके बेनिफिट्स किस किस कैसे से आ रहे हैं। सर सेटल हो गई, जल्दी 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 जल्दी, बस उधर ही एक कुर्सी और लगाइए, बस फिर क्लोज कर दीजिए। ठीक है, प्लीज प्लीज क्लोज कर दीजिए। ठीक है। सो मैं बात कर रहा था कि 25 साल हॉस्पिटल्स में लगाया, 200 हॉस्पिटल में इस मशीन को लॉन्च किया और देखा कि इसमें जो इससे निकला हुआ जो पानी था, लोगों को बहुत तरह से हेल्थ बेनिफिट दे रहा था। जबकि ना कोई ये दवा है, ना मैं डॉक्टर हूं। जब ये पानी लोगों को दिया गया, वहां पे अस्पतालों में लगाया गया, तो लोगों को कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कई तरह की बीमारियों वाले मरीजों को जब ये पानी दिया गया तो लोगों को बड़ा अच्छा रिकवरी दिखा। रिकवरी इन द सेंस, किसी की दवाइयां की डोज कम हो गई, किसी को बड़ा मेंटली बड़ा अच्छा लगने लगा, किसी को फिजिकली अच्छा लगने लगा, कई तरह के रिजल्ट्स उन्होंने देखे। और फिर बाद में सन 2000 के आसपास इस पूरे जो रिसर्चर्स थे, इसको अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च किया। और 2003 के बाद से ये मार्केट में इसको पूरी तरह लॉन्च किया एज अ होम अप्लायंस। इसके छोटे मॉडल्स बनाए, लोग घरों में इसको पीना शुरू कर दिए। तो आज ये ज्यादातर देशों में मेडिकल ग्रेड डिवाइस की तरह यूज हो रही है। अगर हम भारत में देखें तो 2016 से भारत में भी है, यानी लगभग यहाँ पे भी 8.5-9 साल हो चुके हैं। और अब तक हम लोग 3.5 लाख से लेकर 4 लाख मशीन मार्केट में लगा चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। और नतीजा ये है कि इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस बात को मानने लगे कि ये पानी पीने से लोगों को सेहत में बहुत अच्छा चेंजेस मिला। अगर जो व्यक्ति ये सोचता है कि दवाओं से ही चीजों का इलाज है, तो ये गलत है। आपने देखा होगा लोग अपना रोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं, योगा करके भी करते हैं, परहेज भी करते हैं, अच्छा खाना खा भी करते हैं, टहल के भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दवा ही से सब कुछ होगा। तो वैसे ही जब लोगों ने कैंजन वाटर पीना शुरू किया तो उनको उनकी बीमारियों में मदद मिली, मतलब बीमारियों को राहत मिलना शुरू हुआ। और वहीं से आज फिर ये 9 सालों में इन्होंने अब तक अच्छी खासी जर्नी इंडिया में भी कर ली। अब देखते हैं कि भाई इंडिया में इसकी जरूरत क्यों है, 2016 से ही क्यों, 1974 में क्यों नहीं। कई सवाल आ सकते हैं कि 50 साल पहले चीज आज क्यों है। तो एक रीजन ये है कि आज बीमारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ हार्ट अटैक से 24 लाख लोग मर रहे हैं इंडिया में, यानी रोज का 15,000 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं इंडिया में। ऐसे ही लंग डिजीज, कैंसर मिलाने तो 50 लाख लोग की मौत ऐसे बीमारी से हो रही है जो बीमारियां 100 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी भारत में। तो इन बीमारियों के लिए डॉक्टर कहते हैं कि हम आपको जो दवा दे रहे हैं, आपको हम रोक रहे हैं, आपको हम ठीक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। ये आप भी मानते हैं। तो हुआ क्या, डॉक्टर्स ने बोला कि आप अपना एयर, फूड, वाटर, एक्टिविटी, ये 4 चीजों को अच्छा करिए। अब हवा आज सबको पता है कितनी प्रदूषित है, चाहे लखनऊ की हो या दिल्ली की हो या बंबई की हो, एवरीवन नोस। खाने की बात करें, ऐसा कोई खाना हम नहीं खा रहे जिसमें पेस्टिसाइड ना हो, केमिकल ना हो। पानी की बात करें तो कोई कहता है आरओ पानी अच्छा, कोई कहता है तांबा का पानी अच्छा, कोई कहता है मट्टी का पानी अच्छा, मट्टी के घड़े में पानी पियो। हर तरह की भ्रांतियां हैं। एक एक्टिविटीज की बात करें तो आज मेंटल एक्टिविटी हमारी ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ये 4 फैक्टर, अगर आप 100 साल पीछे जाइए तो ये चारों फैक्टर बड़े स्ट्रांग थे। हमारा पानी, हवा, खाना सब बहुत अच्छा हुआ करता था, इसीलिए कैंसर, ब्लड प्रेशर जैसी सब बीमारियां सुनने में ही नहीं आती थी। आप बात मानते हैं? अभी तक आप मानते हैं बात? एग्जैक्टली। तो प्लीज हमारे संग हाँ में हाँ मिलाइए ताकि मुझे लगे कि एक्चुअली मेरी बात आप तक पहुंच रही है। लेकिन अब हुआ समस्या ये कि प्रॉब्लम तो पता चल गया आपको कि हवा, खाना, ये सब चीजें आज डिस्टर्ब है, लेकिन आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं? तो कंट्रोल में क्या खाना कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि किसान जो उगाएगा, जो केमिकल डालेगा, आप उसका हाथ नहीं रोक सकते। वहीं पे हवा की बात करें, प्रदूषण आप नहीं रोक सकते,
क्योंकि पॉल्यूशन बोले नहीं दिवाली में कोई कार नहीं खरीदेगा, ऐसा होगा क्या? आने वाले समय में पॉल्यूशन बढ़ना है या घटना है? तो एयर पॉल्यूशन में हमारा कंट्रोल नहीं, एक्टिविटीज हमारा कंट्रोल नहीं। एक बैंक मैनेजर वाले को आप बोल सकते हैं क्या कि तुम्हें दिन भर टहल टहल के काम करना है, उसे कुर्सी बैठने का ही काम है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को आप नहीं कह सकते ना कि तुम बंद कंपनी मत काम करो, तुम फील्ड में घूम के काम करो। तो द थिंग इज लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकते, बट जापान ने कहा पानी में बहुत कुछ किया जा सकता है। और पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बॉडी का 70% हिस्सा पानी है। आप अपना वजन आपको पता है, आप उसका 70% अलग कर दीजिए, उतना हिस्सा शरीर में पानी घूम रहा है। कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो 34 से 25 लीटर तो उसके शरीर में पानी है। और हम पानी को देखिए, अगर ऑर्गन वाइज देखें, ब्रेन, हार्ट सब 70 से 80% पानी। अगर बॉडी में कोई इतना ज्यादा मात्रा में कोई चीज मौजूद है तो वो भी हेल्दी होना चाहिए। आप मानते हैं? Yes. एक बड़ा कॉमन सा चीज है, आपने नोटिस किया होगा, जब आप बाहर कुछ भी खाना खाने जाते हैं तो क्या देखते हैं? ये खाना हेल्दी है, ये खाना अनहेल्दी है, ये खाना हेल्दी है, ये खाना अनहेल्दी है, ऐसे ही वॉच करते हैं ना। लेकिन जब पानी ले उठाते हैं हाथ में तो क्या देखते हैं? पानी गंदा है, साफ है। वहां पे हम हेल्दी अनहेल्दी की बात करते हैं क्या? नहीं करते। बट जापानियों ने किया, जापानियों ने बोला साफ पानी से काम नहीं चलेगा, वो तो ठीक है, वो तो बेसिक एलिमेंट है, लेकिन पानी का हेल्दी होना भी उतना ही जरूरी है। अगर खाना हेल्दी है तो शरीर का 70% पानी वो हेल्दी हो या ना हो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सर जापानियों ने बस यहीं पे अपना काम किया और आज वो 100 साल जी रहे हैं। वहां 100 साल का व्यक्ति भी सब्जी बेचता मिल जाता है जापान में। यहाँ पे 60-70 साल में ही इंश्योरेंस बनना बंद, आदमी को मरा वो मान लिया जाता है, 60 साल बाद तो इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। मानते हैं आप? अब जापान ने क्या किया? जापान ने बोला कि मुझे हेल्दी पानी बनाना है। चलिए भैया, हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि जापान, तो जापान ने क्यों ये मशीन बनाई? अब आपको लगता है सिर्फ यही बात था? नहीं, जापान ने 1950 में क्यों रिसर्च किया इस पे? 75 साल पहले, कंपनी बनी है 50 साल पहले, बट रिसर्च उससे भी पहले का है, 1950 का। सबसे ज्यादा कैंसर कहां होता था? जापान में। क्यों जापान में होता था? क्योंकि वहां न्यूक्लियर अटैक हुआ था, कैंसर सबसे ज्यादा वही फैला था। तो वहां पे लोगों ने सोचा कि भाई अपने मरीजों को ठीक करना है तो इनके शरीर का 70% हिस्सा हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय डिस्कस हो रहा था वहां पे। उन्होंने बोला मैं दुनिया का सबसे हेल्दी पानी बनाऊंगा। तो कहा उन्होंने रिसर्च किया? गंगोत्री के गौमुख का सैंपल लिया। ऐसा हिंदू हम लोग उसको होली वाटर मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अगर हमारे बीच कोई मुस्लिम व्यक्ति बैठे हो तो जमजम पानी, कोई है मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पे? कोई व्यक्ति भैया? तो आप आबे जमजम की वैल्यू आप जानते हैं बेटर। जमजम पानी वहां से लाते हैं जब हज करने जाते हैं। ऐसे ही जर्मनी, फ्रांस, दुनिया में 10-12 लोकेशन है जहां अलग अलग धर्मों ने पानी को प्रोटेक्ट कर रखा है कि कोई इसको बेकार ना करे, उसको अमृत से जोड़ा गया, उसको ईश्वर से जोड़ा गया। जब इन्होंने इन सब जगहों का सैंपल लिया कि इसकी पूजा क्यों होती है, क्यों स्पेशल है ये, तो इसमें क्या मिला? एक्टिव हाइड्रोजन। इन सब पानियों में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत है। वो हाइड्रोजन क्या करता है? बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी वो तत्व जो आपके रेजिस्टेंट पावर को बढ़ाए, जो वो तत्व जो आपको देर से बूढ़ा करे, आपके ऑर्गन्स देर से खराब हो, जो जितनी देर में खराब होगा ना उतना, अगर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है तो उतनी देर में खराब होगा। अगर बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो गई तो ऑर्गन आपके जल्दी सड़ेंगे, गलेंगे। तो वो तत्व गंगोत्री में था, यानी गंगोत्री एक जिंदा पानी है। जी हाँ, पानी भी जिंदा और मुर्दा होता है। ये लाइव वाटर है, गंगोत्री, जमजम सब लाइव वाटर होता है। दूसरा, ये क्षारीय पानी होता है, ये अल्कलाइन वाटर है। देखिए हर दुनिया में जितना चीज प्रकृति ने बनाया है ना, भगवान ने सब अलग अलग बनाया है। बरसात का पानी, समुद्र का पानी, नदी का पानी, झरने का पानी, सारा कुदरत का पानी है, बस सब पानी अलग अलग होता है। ये बात मानते हैं आप? मानते हैं आप? सब पानी अलग अलग होता है। तो लेकिन में भी सबसे अच्छा पानी इन्हीं जगहों पर मिलता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा। तो क्या मिला? ये क्षारीय निकला। आपकी बॉडी बड़ी सिंपल समझिएगा, कोई आपको वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है सेशन को अटेंड करने के लिए। सिंपल समझिए, आपके शरीर की 90% जो संरचना है, आपका जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सभी अल्कलाइन होते हैं। तो हमें अल्कलाइन खाना चाहिए, एसिडिक खाना खाना चाहिए? सिंपल सा साइंस है। यानी क्या खाना चाहिए? लौकी, खीरा, ककड़ी, गुड़। और क्या नहीं खाना चाहिए? चीनी, नॉनवेज, फास्ट फूड, जंक फूड एंड ऑल। तो हम लोग अल्कलाइन है, तो ये पानी अगर अल्कलाइन है तो जाहिर सी बात है सूट करेगा, हम लोग को अच्छा फायदा देगा। तीसरा चीज देखा, ये बहुत पतला पानी होता है, माइक्रोक्रिस्टल मत सोचिए, सिंपल समझिए, पतला पानी। पतला पानी का क्या है? आज एक बहुत बड़ी समस्या है, 25-30 साल में व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जा रहा है। लोग कभी आप बड़े हॉस्पिटल में ऐसे घूमने टहले चले जाइए तो लोग 40 साल 35 साल की उम्र का व्यक्ति डायलिसिस करा रहा है, दोनों किडनी फेल करा के बैठा हुआ है। ये अर्ली डेथ का जो समस्या है ना, एक सर्कुलेशन सिस्टम का प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज समय से पहले, ब्लड प्रेशर समय से पहले, ये सर्कुलेशन जैसा प्रॉब्लम है। ये पतला पानी जब आप पीते हो, लाइट वेट वाटर पीते हो ना, आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है। हड्डियां में क्या होता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी होती है हड्डी की,
तो हड्डी में कभी दर्द नहीं होता है। हड्डियां जब लड़ती है ना तो नसें दबती हैं, नसों में पेन होता है। तो सर्कुलेशन सिस्टम आपका बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ये रोजमर्रा की जो बीमारी आप देख रहे हैं वो इस पानी से कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि ये पानी पतला है। तो जापानियों ने 3 चीजें फाइंड आउट की और यही चीज मिला हुंजा में। हुंजा वैली किसी ने सुना है? कश्मीर कोई गया हुंजा वैली? एक भैया एक बता रहे हैं हुंजा वैली। एक्चुअली हुंजा वैली एक ऐसा जगह है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के लोग यहीं पाए जाते हैं। इनकी एवरेज लाइफ होती है 120-140 साल। और यहाँ ये भी कहा है कि सबसे सुंदर लोग यही होते हैं, दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग यही होते हैं। अब बताइए कैसे हो सकता है? देखिए कितने स्मार्टनेस है। यहाँ 60 साल की जो महिला होती है वो 35 साल की लगती है। तो जाहिर सी बात है 60 साल का इंडिया का कोई महिला होगी और यहाँ की 60 साल की कौन सुंदर ज्यादा होगा? इसीलिए हुंजा वैली के लोग सुंदर भी ज्यादा होते हैं, ज्यादा उम्र तक जीते हैं। बट इस पे भी एक रिसर्च हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 120 साल 140 साल कुछ भी। तो रिसर्च में ही आया कि यहाँ का आबो हवा सब कुछ बहुत अलग है। बट सब थोड़ा रीजन क्या निकल के आया, इनके पानी में भी यही 3 चीज था। अब आप सोच के देखिए, जो जापानी सोच रहे हैं वही आप सोचिए कि अगर ये 3 चीजें हमारी पानी में भी आ जाए तो हम ना 120 साल सही 80-90 साल पहुंचे और अच्छे से पहुंचे, तो फायदेमंद है कि नहीं? तो बस सर जापान ने इतना ही किया कि हाँ उसने एक मशीन बना डाली, क्योंकि जापान के पास ना गंगोत्री है, ना जमजम है, ना हुंजा वैली है। तो जापानियों ने एक मशीन बना डाली और ये मशीन कंपनी के रूप में जब ये फॉर्म हुआ, ये कंपनी नैजिक नाम से, फिर कैंजन वाटर नाम से इसको पेटेंट कराया गया। ये सब हुआ 1974 में और ये 3 प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई है। अब आप सोच के देखिए कि भाई साहब अगर सर आप ये मशीन आपने बनाई होती तो आप क्या करते? अगले दिन से क्या करते? बिजनेस करते? सोचिए क्यों सर, अगर ये मशीन आपने बनाई होती तो अगले दिन से क्या करते हम लोग? इसका व्यापार करते? कौन व्यापार करता है? सभी करते, मैं भी करता। लेकिन जापानीज हैं वो अलग सोचते हैं। इन्होंने जब मशीन बनाई तो मैंने क्या कहा, 25 साल पहले अस्पताल में लगा दिया कि हम बेचेंगे नहीं, पहले हम रिसर्च करेंगे कि जो बनाया है कितना इफेक्टिव है। फिर उन्होंने देखा, देखिए कोई मेडिकल का व्यक्ति वो उसको जान जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और हाइड्रेटिक स्ट्रेस, ये 3 तरह का तनाव है जो 90% बीमारी का कारक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याएं होती हैं, ये डॉक्टर्स कहते हैं, ये ऐसा नहीं इस कंपनी ने बताया है। एसिडिक स्ट्रेस बढ़ने से कैंसर होता है, कैंसर उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी। और हाइड्रेटिक स्ट्रेस से पेट संबंधित रोग, हार्मोन बैलेंस और भी कई तमाम बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अब ये मशीन 170 कंट्रीज खरीद रहा है पूरे विश्व में। मेरे ख्याल से 210 देश हैं, उनमें से 170 देश में ये बिजनेस लोग कर रहे हैं। उसमें हो क्या रहा है, ये 3 जो प्रॉपर्टी है ना, इन तीनों तनाव को कम करता है। यानी आपकी 90% रोजमर्रा की जो बीमारियां हैं ना, पूरी तरह नियंत्रित हो सकती हैं, कंट्रोल में आ सकती हैं या गायब हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में कैंगन जा रहा है। तो सर अभी तक आप सहमत हैं हमसे? थैंक यू सो मच। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो है भी कि सर मैं हवा में आपको बात कर रहा हूं, यानी अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। एंटीऑक्सीडेंट अभी तक कहां से आपको मिलता था? फल और सब्जियों से मिलता था, फल सब्जी वो भी ताजा शुद्ध, तब आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। और आज आपको पता है सब्जी हम लाते हैं तो 1 हफ्ते का लाते हैं, फिर वो भी फ्रिज में रखा रहता है, फिर वेयर हाउस से आता है वहां 10 दिन रखा रहता है, फिर उसमें केमिकल भी होता है, फिर जितना मसाला लगा के टेस्ट देते हैं उसको, वो भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स बॉडी में कम हो गया और रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो अपोजिट होने लगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। ये मैं वैदिका है मेरे पास, मैं भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ग्लास ऊपर कर दूंगा, पीछे भी दिख जाएगा। अब मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊंगा। 60 रुपए लीटर पानी, 20 रुपए वाला पानी, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक भी है। मैं आपको लाइव कुछ दिखाना चाह रहा हूं, मैं भी ऊपर ग्लास करके आपको दिखाऊंगा। ये एक्वाफिना है, अगेन सबने खरीदा होगा, लोग पीते ही हैं। किल्ले अगेन एक और ब्रांड है, 20 रुपए लीटर। पीछे वालों को सर मैं अभी दिखा दूंगा ऊंचा करके ग्लास, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये एनर्जी कैंजन वाटर है जो इसी मशीन से भर के हम लोग लेकर आए हैं। तो देखने में तो सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है, पानी तो पानी है, देखने में तो हम फर्क नहीं बता सकते। बट एक मैं टेस्ट करूंगा, इस टेस्ट को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट, और इसमें मैं इस डिवाइस की मदद से पानी का एंटीऑक्सीडेंट नापूंगा। ये मशीन कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये अमेजोन पे मिल जाती है, आप भी परचेस कर सकते हैं। सिंपली इसको डिप करेंगे, रीडिंग नेगेटिव में आता है यानी उसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, रीडिंग पॉजिटिव में आता है यानी उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। क्लियर? नेगेटिव यानी एंटीऑक्सीडेंट, पॉजिटिव यानी नहीं। तो नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव किन चीजों में होता है? विटामिन सी, ग्रीन टी, हरी सब्जी, कॉड लिवर ऑयल, सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है। पॉजिटिव क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक, सोडा, शराब, सब में ऑक्सीडेंट होते हैं, यानी आपको ये बूढ़ा बनाएगा और ये आपको जवान बनाएगा। तो आइए देखते हैं पहले कैंजन वाटर में क्या आता है रीडिंग।
ये मैंने कैंग वाटर में रखा सर, कितना रीडिंग है इसका? -570 उत्तर मान लें, 650 मान लें, माइनस में है, माइनस साइन दिख रहा है सर पीछे भी जी। चलिए अब मैं किनले में डाल रहा हूँ सर, ये माइनस में जा रहा है या माइनस साइन हट के पॉजिटिव हो गया? पॉजिटिव कितना है सर? 207 10 12 200 प्लस 16 और वो -600 यानी -850 का अंतर हो गया। चलिए अब मैं एक्वाफिना में डाल रहा हूँ सर, ये माइनस या प्लस है? 250 ठीक है, चलिए एक बार वैदिका देख लेते हैं जो 60 रुपए लीटर मिलता है, माइनस है या प्लस है? ये भी वही है, प्लस है। 274 ये प्लस ही है 274। और एक बार ये मैं कोल्ड ड्रिंक में चेक कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक 400 सबसे खतरनाक वैसे कोल्ड ड्रिंक का रीडिंग आ रहा है, पर खैर चलिए कोल्ड ड्रिंक तो आदमी रोज नहीं पी रहा है, बट आपका भी पानी सब पॉजिटिव था। अब चलिए वापस कैंगन में डाल रहा हूँ, कैंगन वापस माइनस जा रहा है जी, जा रहा है -400 फिर से ये वही वापस बढ़ते बढ़ते वही पहुंच जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता है, पहुंच गया -500 512 532 540 फिर वही हो गया, यानी ये माइनस में है, बाकी सब पॉजिटिव है। अब देखिए माइनस प्लस का खेल है क्या, मैंने अभी पानी का करंट नापा है और ये वोल्टेज नापा है मैंने, और वोल्टेज माइनस साइन में होता है इसीलिए वो माइनस में डिनोट हो रहा है। ये माइनस प्लस का खेल है क्या? एक्चुअली हमारी बॉडी है ना, कोशिकाएं ऐसे बना हुआ है, सब जानते हैं बात। हमारी कोशिका -25 पे काम करती है और -50 पे नया जन्म लेती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल समझिए। ये -600 का जब पानी आप पीते हो ना, तो ये ट्रांसफार्मर का काम करता है, जहां पे कोशिकाएं वीक हो रही होती हैं ये उसको चार्ज कर देता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ऐसे ही ग्रीन टी और भाई बहुत सी चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करती हैं। जैसे एक ग्लास कैंगन वाटर लगभग 20 कप ग्रीन टी के बराबर ताकत देता है। एक ग्लास कैंगन वाटर 20 कप ग्रीन टी, 20 कप ग्रीन टी पिएंगे सुबह शाम तो 10 दिन लगेगा, उससे कहीं ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट कैंगन से मिल सकता है। लौकी खीरा ककड़ी का जूस अगर आप पीते हैं तो -70 -100 होता है एक ग्लास, और ये कितना है -600, तो 6 गुना ज्यादा। मौसम्बी का जूस -100, संतरे का जूस -70, सब 100 के रेंज में होते हैं, लेकिन कैंगन कितना है -500 600 के जा रहा है। तो और ये दिन भर पिया जा सकता है, जबकि मौसम्बी जूस दिन भर नहीं पी सकते, और दुश्मन बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पीने का आसान साधन क्या चाहिए, वो कैंगन से मिल सकता है, क्योंकि शुद्ध रूप से बाहर फल सब्जियां आपको नहीं अवेलेबल है। क्लियर है आपको? बाकी दूसरा ये क्षारीय पानी है, मैंने क्या कहा था, हमारी बॉडी 90% अल्कलाइन होती है, तो यानी हमें अल्कलाइन डाइट ज्यादा लेना चाहिए। भाई आइए देखते हैं हम पानी पी कैसा रहे। तो ये केमिकल है, पीएच टेस्टर इसको बोलते हैं, साइंस के स्टूडेंट अगर समझ जाएंगे, जो लिटमस पेपर टेस्ट किया करते थे कि लाल आएगा तो एसिडिक, नीला आएगा तो अल्कलाइन, तो वैसे ही ये है, लाल से लेकर हरा मतलब होता है एसिडिक पानी है, नीला से बैंगनी यानी अल्कलाइन पानी है। तो ये केमिकल में डालूंगा, इन सबके रंग बदल जाएंगे। आइए देखते हैं हम कैसा पानी पी रहे हैं। अगर हम वैदिका पी रहे हैं तो कैसा पी रहे हैं, अभी मैं पीछे ग्लास उठाकर दिखा दूंगा। कोल्ड ड्रिंक, एक्वाफिना, किनले और कैंगन। चलिए, आपके घरों में कितने घरों में आरओ लगा हुआ है? हाथ उठाएंगे एक बार। लगभग सभी घरों में होगा, आजकल कोई ना कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम लोग यूज कर ही रहे हैं। ओके, एक मिनट होल्ड करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बाहर आ जाएं क्योंकि बड़ा सफोकेशन हो रहा है, नए लोगों को सुनने दे प्लीज। नहीं पीछे खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो बहुत दिक्कत हो रही है, रूपाली जी ने बाहर कहा। अच्छा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बाहर आ जाए, एसी और करा दीजिए ना 16 पे। वो मैक्सिमम कूलिंग है क्योंकि ये 16 पे। कोई बात नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर से बाहर ओके, कैरी ऑन। ठीक, हाँ चलिए, ये देखिए, ये आपके घर का पानी का मैंने सैंपल लिया। जैसे एक्वाफिना, किनले, आरओ आपके घर में है ना, तो यही है। आपके घर का पानी तो नहीं है, लेकिन अगर आरओ है तो यही है। आप कलर देख रहे हैं, दोनों कलर आप कंपेयर करिए। इट इज अराउंड 5 के अराउंड का पानी है, ध्यान रखिए 5 के अराउंड का पानी, क्योंकि एक्वाफिना, किनले आरओ वाटर ही होता है। नॉर्मल जो पानी पीते हैं एक्वागार्ड टाइप्स, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए वो ग्रीन आ रहा है। इट इज अराउंड 7, देख रहे हैं आप, 7 के आसपास का पानी है जो नॉर्मल एक्वागार्ड या कुछ पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई अगर कोल्ड ड्रिंक में शराब पीता है तो वो 3 pH का लिक्विड डाल रहा है शरीर में, देख रहे हैं आप। और जापानीज क्या पीते हैं, यानी जो वो देश क्या पीता है जो 100 साल जी रहा है, वो 8.5 pH का पानी पी रहा है, 9 pH का पानी पी रहा है। इस मशीन में 9.5 pH का भी पानी निकलता है, आप देख रहे हैं, वो ये पी रहा है। अब सवाल आता है भाई इसमें से अच्छा कौन सा है? तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, आपका शरीर होता है 7.5 pH का, यानी 7.5 pH के शरीर में आप रात दिन क्या डाल रहे हो, 5 pH का लिक्विड डाल रहे हो।
आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, आप टहल भी रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप जिम भी जा रहे हो, बट बॉडी का जो खून में जो पानी जा रहा है वो सब 5 पेस का डाल रहे हो। फिर आपने कहते हो कि एक जिम वाला बंदा था उसको हार्ट अटैक भी आ गया, एक पतला दुबला लड़का था उसका किडनी फेल हो गया। ये जो चीजें होती है ना, क्योंकि अंदर के आपके सिस्टम में तो कुछ और ही हो रहा है, आप ओवर एसिडिक कर रहे हो बॉडी को, आपकी बॉडी का 70% पानी एसिडिक होगा तो बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होगा। एसिडिक यानी सिकनेस और अल्कलाइन यानी हेल्दी। तो कैंगन कैसे मदद करता है? जब आप कैंगन पीना शुरू करते हो, अब देखो हवा तो बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं कैंगन ले लोगे तो आपकी हवा लखनऊ की शुद्ध हो जाएगी, आपका खाना शुद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। तो कैंगन पीने से फायदा क्या है? कैंगन जब पियोगे कुछ भी आपकी बॉडी में जा रहा है वो सब अल्कलाइन हो जाएगा। जो भी बॉडी में एसिडिक तत्व आपके आ रहे हैं जाने अनजाने में, वो सब आपका अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। ये फायदा होता है। और देखिए जैसे आप इसको डालते जाते हैं आपकी बॉडी में अल्कलिटी बढ़ने लगती है। बट कोल्ड ड्रिंक में इसका असर नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक के लिए 35 ग्लास पीना पड़ता है कैंगन वाटर, इतना खतरनाक है। और कोल्ड ड्रिंक इतना खतरनाक होता है कि आप कुछ में भी डालेंगे सब बर्बाद कर देता है। किसी भी लिक्विड में डालेंगे ये सब एसिडिक कर देता है। तो मैसेज ये है कि कोल्ड ड्रिंक के लिए 35 ग्लास, बाकी दिन में कुछ भी उल्टा सीधा खाया, अगर आपने कैंगन पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली अल्कलाइन होती रहेगी। कैसे? जैसे आपने कैंगन पिया आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगी। 7.5 पे बॉडी होना चाहिए। अब कुछ लोग लगा होगा भाई हमने तो आरओ बहुत समय से लगा रखा, हमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि आपके ऑर्गन पीएच को बैलेंस कर देता है। तो फिर दिक्कत क्या है? पीएच बैलेंस हो रहा है, बट उसकी एक क्षमता है ना सर। शरीर बनाया गया था 100 साल के हिसाब से, आपने 40 साल में किडनी से 100 साल का काम ले लिया तो 40 साल में किडनी फेल हो गई। ओवर जो बॉडी में एसिडिटी हम डाल रहे हैं यही बीमारी का कारक है, उसमें हम ये मदद कर रहा है। आज तो कोल्ड ड्रिंक का तो ये हाल है कि शादी में कोल्ड ड्रिंक ना हो तो बारात वापस चली जाए, और कोल्ड ड्रिंक ऐसा आपको मार रहा है कि पूछिए मत। मैं अभी दिखाता हूँ एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। लिकर कौन कौन लेता है कोई बताएगा? अच्छा खुल के बता रहे लोग, अच्छी बात है। वो कहाँ गया? एसेंट। लिकर का मैं एक डेमो दिखाता हूं जो एक बहुत बड़ा आई ओपनर होगा। ये मेरे पास एक ब्रांड है, कोई लोकल ब्रांड, मैं इसको एक टेस्ट करके दिखाता हूं। ये पैक साइज सही है? कौन बताएगा? सही है? ये पता करो कौन कौन पी रहा, पता चल गया। इसको मैं 2 हिस्से में ले ले रहा हूं, इसको मैं 2 हिस्से में कर ले रहा हूं, ठीक है। अब लीकर को मैं पीएच टेस्ट करता हूं कि एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है। तो लीकर में मैंने डाला तो क्या निकल के आया? एसिडिक ही होगा। अल्कलाइन होता तो डॉक्टर पर्चे पे लिखने लगता। अब लीकर में क्या मिलाते हैं हम लोग? पानी मिलाते हैं। तो ये एसिडिक का क्या? एसिडिक ही तो है, अभी भी एसिडिक है। कैंगन लीकर में पिया जाएगा तो क्या होगा? कैंगन अगर लीकर मिलाते हैं तो लीकर भी अल्कलाइन हो जाता है। और मजे की बात क्या है, इसका ओआरपी भी अब नेगेटिव में आता है, यानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी मौजूद रहती है। यानी आपका 350 -500 से घट के 350 आ गया, लेकिन अभी भी नेगेटिव है। 400 मजे की बात है, 400 आ गया, 420 मतलब अभी नेगेटिव है। इसका फायदा क्या है? देखिए एक रिसर्च हुआ, मेडिकल रिसर्च है, उसमें बात कहा गया कि लीकर जो कैंगन से लेते थे उनका लीवर खराब नहीं हुआ, किडनी खराब नहीं हुई। इसमें डाल दे? नहीं। हाँ। इस वाले पे वो मशीन वाला डालिए। अच्छा ये हाँ। ये प्लस पॉजिटिव है? प्लस 90 प्लस 100। हाँ। तो पॉजिटिव ही जाएगा, हम्म। क्योंकि उसमें तो कोई नेगेटिव वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, और ये इतना पावरफुल है कि पूरा अल्कलाइन कर देगा इसको भी, उतना ही पानी। तो इसका फायदा ये है कि देखिए हम लीकर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति रेगुलर लीकर लेता है, कैंगन से लेगा तो उसकी किडनी लिवर खराब नहीं होगी। कोल्ड ड्रिंक से भी खतरनाक जो हम लोग मानते थे ना कि लीकर को उल्टा होता है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा खतरनाक होती है। तो हमारा मैसेज ये था कि कैंगन अगर आप पीते हो तो नेचुरली दिन भर की एसिडिटी को आप अपने आप खत्म कर सकते हो, और ये आपको एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करता है। नाउ तीसरी चीज, ये बहुत पतला पानी है, मैंने आपको बताया था बहुत पतला पानी है, तो उसका मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो जापान कह रहा है वो दे भी रहा है, इसी का प्रूफ करने के लिए हमको दिखाना पड़ रहा है। देखिए मैं ग्रीन टी ले रहा हूं, ये नॉर्मल मैंने ग्रीन टी लिया, और ग्रीन टी में मैं नॉर्मल पानी मिला रहा हूं। सबको पता है ग्रीन टी गर्म पानी में बनाई जाती है, ठंडे पानी बनती नहीं है।
तो ग्रीन टी इसमें नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, देख पा रहे? अब मैं इसी में मैं कैंगन मिला रहा हूं, देखते हैं इससे ग्रीन टी बनता है कि नहीं। इसमें ग्रीन टी बन गई। सर एक घुट इसको पी के देख सकते हैं, गर्म है या ठंडा है पानी, आप पी के बताइए। पी लीजिए, साफ है पानी, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल पानी है, नॉर्मल कोई उबला बॉइल्ड वाटर नहीं है, ये नॉर्मल पानी में भी ग्रीन टी बन गई। तो आपको ठंडा ग्रीन टी नहीं पीना है, पर बस इतना है कि अगर आप कैंगन वाटर पीते हो तो आपकी कोशिकाएं अपने आप साफ हो जाएंगी। और इसी काम के लिए बाबा रामदेव या बड़े बड़े लोग भी ऋषिकेश में और जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डिटॉक्स करने के लिए जाते हैं, अच्छा खासा पैकेज लेते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी चीज है, बट वो काम इस पानी से रोजमर्रे में डेली बेसिस पे हो जाएगा, क्योंकि ये कोशिका स्तर तक बहुत तेज पेनिट्रेट करता है। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल देखिए, लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरा खाना अच्छा है, हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं, हम तो खेत से खाते हैं। कई लोग होंगे जो सब कुछ मतलब अच्छा उगा के खा पाते होंगे, आप खेत से जुड़े होंगे। दो व्यक्ति हैं, दो ने बहुत अच्छा खाया, ये मैंने दोनों को अच्छा खाना खिलाया और लगभग सेम मात्रा में। सर सेम है, लगभग मात्रा सेम है दोनों में। अब दो व्यक्ति ने सेम मात्रा में खाना खाया, बहुत अच्छा खाना खाया। एक ने क्या किया, एक्वाफिना, अपना खाना पचाने के लिए एक्वाफिना पिया, ये खाना पच गया, क्लियर है। और एक व्यक्ति ने सेम अच्छा खाना खाया, सिर्फ पानी कैंगन यूज किया। अब बताइए खाना किसमें ज्यादा पच रहा है, अब बताइए, देख रहे हैं? तो वही खाना आपकी बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। आज एक बहुत बड़ी समस्या है आपके घरों में भी, सप्लीमेंट्स हम लोग बहुत खाते हैं, हमें यकीन हो गया कि नहीं भैया मेरे खाने में आयरन नहीं है, मेरे खाने में कैल्शियम नहीं है, मेरे खाने में मैग्नीशियम नहीं है, मेरे खाने में कॉपर नहीं है, तो सब हम बाजार से खरीद रहे हैं, महंगी महंगी टैबलेट्स खरीद रहे हैं और उसको आजीवन खाने को कहा जा रहा है। सर आपके खाने में अभी भी न्यूट्रिशन है, आपका प्रॉब्लम पानी था, आपका पानी भारी है तो आपके खाने को निचोड़ ही नहीं पा रहा है शरीर में। और हम क्या कर रहे हैं, हम पतला पानी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। पहले का पानी अच्छा हुआ करता था, खाना अच्छा पचता था, सिर्फ आप पानी बदल दीजिए, यकीन मानिए आपके घरों में जो 2-4-5 का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आता है ना, वो सब बंद कर दीजिए। आपके दाल चावल फल सब्जी में अभी भी सब न्यूट्रिशन है, सिर्फ आपका शरीर में पहुंचाने वाला तत्व आपका गड़बड़ है और हमने गलत जगह काम कर रखा है। आप देखिए जैसे ही कैंगन पीते हैं ना, ये कोशिका के अंदर जाता है, अब भारी पानी बाहर रह जाता है। आपने खाया बहुत अच्छा अच्छा खाना, लेकिन वो यही रह गया, अंदर गया ही नहीं, और पतला पानी अंदर जाता है। इसलिए कहा जाता है पानी उबाल के पियो। क्या 12 महीना उबाल के पिया जा सकता है? नहीं। तो कैंगन वाटर यूज करिए, ये पतला है पहले से ही, इसको पालने की जरूरत ही नहीं है, ठंडा करके पियेंगे तभी यही प्रॉपर्टी रहेगी। तो 3 चीजें इसके अनमोल है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, मैक्रोक्लस्टर। आप सहमत हैं? तो सर एक बार ताली हो जाए। थैंक यू। अब बात करते हैं कि दुनिया भाई इतनी अच्छी चीज है, तो दुनिया में इसके बारे में क्या बात हो रही है? 50 साल से 170 देश में है, ठीक है, दुनिया में लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? तो पहले तो जापान क्या कह रहा है, जापान की मेडिकल एसोसिएशन इसको अप्रूव कर चुकी है। आप सोच के देखिए, वहां की संस्था अपने हर बुजुर्गों की मशीन बोलती है कि आपको पीना ही है, क्योंकि वहां सब कुछ इंश्योर्ड होता है, कोई इलाज का पैसा नहीं देता, तो वो बुजुर्ग बीमार ना हो इसलिए उनको ये मशीन रिकमेंड की जाती है। ये बहुत बड़ी संस्था है, 65 डॉक्टर का पैनल, इसके बारे में आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। एक डॉक्टर होस्टमिल्जर है, कार्डियोवास्कुलर सर्जन है, यानी हार्ट के डॉक्टर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ये भी इसको अप्रूव कर चुके हैं अपने मरीजों को। ये बहुत दशक से अब ये मशीन रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर हिरोमी शिन्या है, आप बस इन सबके नाम नोट कर लेंगे, बाद में आप खुद जिन्होंने इन्वाइट किया पूरा डिटेल उनसे ले सकते हैं। हिरोमी शिन्या कौन है? जो कोलोस्कोपी होता है ना, इन्वेंटर ऑफ कोलोस्कोपी, इन्होंने कोलोस्कोपी इन्वेंट किया है, जो पेट के अंदर दूरबीन डालते हैं ना, जिससे बड़ी आंत का कैंसर का पता किया जाता है। वो ये वही डॉक्टर है जिन्होंने वो मशीन बनाई है। ये डॉक्टर कैंगन पे 37 साल इसने रिसर्च किया है। और ये कॉन्स्टिपेशन देखिए, 10 में से 8 का आजकल पेट खराब रहता है, 2-3 बार फ्रेश होने जाते हैं, और यहाँ देखिए पानी पीने से रिकवर हो गया। कीमो में आते जल जाती है, इससे रिकवर हो जाता है। सर इस तरह के रिजल्ट डॉक्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल, जहां युवराज सिंह, मनीषा कोइराला जैसे लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, ये संस्था भी इसको अप्रूव कर चुकी है। तो ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं ऑलरेडी मान्यता इसको दे चुकी है, तब हमें आपको पता चला। बाकी इस मशीन में यही बात नहीं, इस मशीन में 7 तरह का पानी निकलता है। अभी मैंने कौन सा पानी बताया? सिर्फ कैंजन वाटर बताया है, बट ये मशीन 7 अलग अलग तरह का पानी देती है। अब मैं आपको दूसरा एक प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, जो बहुत ही अमेजिंग है। ये 2 ग्लास है, ये सिंपल में 2 ग्लास में मैं सरसों का तेल ले रहा हूं। ये मैंने इनका रेनेसा का सरसों तेल मंगाया है। ये मैंने सरसों तेल का कुछ बूंदे लिया है और कुछ नहीं हुआ है। अब सरसों तेल में मैं एक्वाफिना मिला रहा हूं।
क्या होगा, तेल ऊपर पानी नीचे, क्या और कुछ होता है क्या? तेल पानी का मिक्स होता है क्या? चलिए अब एक दूसरे वाले में मैं एक दूसरा पानी मिला रहा हूं, स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर कहते हैं इसको मैं तेल में मिला रहा हूं। ये क्या हुआ, इसने तेल को भी घोल दिया। क्या आपने कभी देखा था तेल पानी घुलते हुए? सर इसने घोल दिया। ये साइंस है, कोई जादू नहीं है, इसमें ऑयल इमल्सिफाई हो गया। अब इसका करना क्या है, ये किया क्यों मैंने? देखिए आजकल जो टमाटर फल सब्जी आप खा रहे हैं ना, उन सब में कीटनाशक है, ये सबको पता है, बट वो पानी से साफ नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि पानी ऑयल को नहीं काटता, और पेस्टिसाइड्स अब ऑयल बेस्ड हो गए हैं। किसान बहुत स्मार्ट है, उन्होंने अपने लिए अच्छे के लिए किया कि और लंबे समय तक केमिकल लगा रहे ताकि सब्जियां और चले, पर वो केमिकल अभी बॉडी में जा रहा है क्योंकि आप नॉर्मल पानी से साफ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इस 11.5 pH से पानी से फल सब्जी धोने लगेंगे तो ये देखिए चावल का पॉलिश, टमाटर का ये केमिकल, फल सब्जियों का कलरिंग सब साफ हो सकता है। अभी यहाँ एक टमाटर रखे हुए हैं, तो एक में मैं अपना 11.5 pH का पानी डाल दे रहा हूं और एक में मैं अपना ये पानी डाल दे रहा हूं नॉर्मल, और इसको 2-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी इसको भूल जाइए, ठीक है, क्लियर। अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा ये जो टमाटर हम खा रहे हैं उसमें हम कितना केमिकल खा रहे हैं। उसी से अंदाजा लगाइए कि घर बैठे कितना दिन भर में हमारे बॉडी में केमिकल आ रहा है। लोग कहते हैं हम बीमार नहीं हैं, आप बिल्कुल ये मत समझिए कि आप बीमार नहीं हैं यानी आप हेल्दी हैं, दोनों अलग अलग परिभाषा है। तो सर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना है कि बीमारी हमको छुए भी ना, अभी भी ना बीमार है आगे भी ना हो। तो अभी देखिएगा कि क्या हाल होगा टमाटर का एक नॉर्मल धोने से, पानी से और स्ट्रॉन्ग कैंगन से। तब तक हम आगे चलते हैं। हमारे मशीन में एक पानी निकलता है 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। मैंने क्या बताया, कैंगन वाटर, दूसरा बताया मैंने स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। इसका क्या काम है, ये सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर हम लोगों ने पहली बार कब खरीदा, 2020 में आई थिंक, उसके पहले तो नहीं करता था ना, उसका सिर्फ डॉक्टर्स का यूज होता था। बट ये मशीन 1974 से सैनिटाइजर बना रही है। तब क्या काम था, तो जापानीज इतना आगे की सोचते हैं कि ये हॉस्पिटल में यूज होगी तो सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगा। ये ऐसा सैनिटाइजर है, हाथों में लगाइए, चेहरे में लगाइए, पी भी लीजिए तो भी नुकसान नहीं करेगा, इसमें अल्कोहल नहीं होता। सर आप ट्राई करिए, लोग कहेंगे इन्होंने अपने में किया, दूसरे में नहीं ट्राई कराया। देखिए सर चेहरे में लगाएं, कोई नुकसान हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं, प्लीज बता दीजिए सर। सर की जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे, कौन ले रहा है सर की जिम्मेदारी, कोई लेगा? आप ले रहे हैं सर, आपको डर तो नहीं लग रहा? आंखों में डालेंगे हम, डाल दें। ये देखिए सर कुछ हुआ तो नहीं, इवन इसको आंखों डालिए, सर कुछ नहीं हुआ ना। ये आपको पता है वर्ल्ड का सेफेस्ट सैनिटाइजर, इसका अवार्ड मिला है इसको। जी हाँ, इसको आप दिन भर डालिए और जब फोड़ा फुंसी घाव हो, एक्जिमा सोरियासिस हो तो भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए इस मशीन को मेडिकल मशीन कही जाती है। ये है इसका पावर सर। कोई कट जाए, छिल जाए, चोट लग जाए तो आप इसको फर्स्ट एड की तरह यूज करिए, सेवलॉन डेटॉल की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। तो इस लेवल का मशीन है सर, इसलिए मैं इसका कायल हुआ था आज से 6 साल पहले। बाकी एक पानी निकलता है ब्यूटी वाटर, कौन सुंदर दिखना चाहता है, एक बार हाथ उठाइए। ऑलरेडी सुंदर है, मेंटेन कौन रहना चाहता है, सवाल बदल दे रहा हूं सर, हर आदमी रहना चाहता है, दो हाथ उठा ले रहा हूं। देखिए एक होता है अंदर की सुंदरता, एक होती है बाहर सुंदरता, दोनों तरीके से हम लोग सुंदर रहना चाहते हैं हर आदमी। तो सर ये वाटर ब्यूटी वाटर भी निकालता है जिसका pH 5.5 होता है। इतना ही pH आपके शरीर के स्किन का होता है, त्वचा का pH यही होता है। तो इस पानी से जब चेहरा धुलते हैं या नहाते हैं तो त्वचा ग्लो करती है, आपकी स्किन टाइट रहते हैं, ये टोनर का काम करता है। आप पेट्स जो घरों में लोग पालते हैं, गाय कुत्ते, तो उन लोगों को भी आप इसको नहला सकते हैं, उनकी स्किन खराब नहीं होगी। पेड़ पौधों के लिए पानी बहुत अच्छा होता है। आजकल देखिए चलन है, pH बैलेंस क्रीम बड़े महंगे आते हैं, pH बैलेंस सोप्स बड़े महंगे होते हैं, वो नॉर्मल क्रीम से महंगे होते हैं। उन सब में ब्यूटी वाटर उसी तरह मांगे चलिए, उसमें भी pH बैलेंस 5.5 ही होता है, ये भी 5.5 है, जिसका वो बेनिफिट है। यानी ये अंदर तो आपको अच्छा कर ही रहा है, बाहर से भी आपको सुंदर बना रहा है। और ये मशीन से आप जितना चाहे उतना मात्रा में निकाल सकते हैं। बाकी एक आता है 7 pH का पानी, ना एसिड ना अल्कलाइन। तो इस पानी का रोल वहां पे आता है कि जब छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा, जो बाहर का खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ मदर मिल्क पे है, तो वो ये पानी पिए। आपको एक और नॉलेज में देता हूँ, विश्व में सिर्फ माँ का ही दूध ऐसा होता है जो अल्कलाइन होता है, बाकी दुनिया के सारे दूध एसिडिक होते हैं। सोच के देखिए, कुदरत ने हमको जब जन्म दिया तो अल्कलाइन बना के भेजा। बच्चों का pH होता है 8.5, हमारा आपका pH क्या है 7.5, यानी कुदरत ने उनको अल्कलाइन बना के भेजा। तो जब 6-8 महीने बाद खाना खाना शुरू कर देते हैं, तब आप कैंगन भी शुरू कर सकते हैं उनको। क्लियर है? अब एक बहुत अच्छी चीज समझिए, जितनी बात मैंने बताई आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? अच्छी लगी तो एक बार क्लैप कर सकते हैं।
जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं अपने बच्चे को या किसी को दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर की डिग्री देखते हैं डिग्री, और फिर अपने जब भी बच्चे को जैसे आप लेके जाते हैं तो बच्चा को जो भी दवा लिखता है डॉक्टर आपका जो डोज में लिखता है आप सीधे अपने बच्चे को पिला देते हैं। होता है ये यही होता है कि जब आप उसे क्वेश्चन करते रहते हैं नहीं नहीं क्यों, कितना डोज क्यों, इतना क्यों नहीं करते ना, क्यों भरोसा हो जाता है आपको कि भाई एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक का डिग्री है, ये जो बच्चे के लिए करेगा अच्छा ही करेगा, है ना। तो सर ये डिवाइस के पास भी डिग्री है ISO 13485। जितनी बात मैंने बोली बड़ी बहुत जिम्मेदारी से मैंने बोली, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिग्री है। हमारे मिलते जुलते बहुत से मशीन आपको गूगल करेंगे मिल जाएंगे, पर किसी के पास मेडिकल अप्रूवल नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के आप इसी सेमिनार में आप बैठे हैं जो इस सेगमेंट में विश्व की पहली कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो इस तरह की मशीन बना रही है जो डिग्री के संग काम करती है। तो हम चाहे एम्स में जाके प्रेजेंटेशन दें या बड़े बड़े डॉक्टर सामने प्रेजेंटेशन दें, हमारा शब्द बिल्कुल भी लड़खड़ाता नहीं है। क्यों नहीं, क्यों कि हम डिग्री के संग बात करते हैं। हम जो तथ्य आपको देते हैं पूरी सच्चाई के संग देते हैं। यानी आप अगर बिजनेस की नियत से भी सोच रहे हैं तो आपके सामने कोई बैठा हो, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो, आप कहीं से डिफेम नहीं हो सकते, आप नीचा नहीं साबित हो सकते। हम किसी बीमारी को नहीं ठीक करते, हम सिर्फ शरीर को मजबूत बनाते हैं। बीमारी को कौन ठीक करता है? डॉक्टर और दवाई, वो उनका काम है। बीमार होने से पहले हम पे भरोसा रखिए, कैंगन यूज करिए और बीमारी में भी यूज करेंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे। तो वर्ल्ड के टॉप जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब इसको प्रमाणित कर चुकी हैं। आप जितना चाहे डाटा जिन्होंने इन्वाइट किया उनसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन यूज कर रहा है। भाई ये तो इतनी अच्छी चीज है तो भाई दुनिया में सब लोग यूज कर रहे होंगे। जी हाँ, वाकई में आज हर दूसरा सेलिब्रिटी के पास कैंगन मशीन ही है। आप गूगल करिए आपको सब मिल जाएगा। और वहां पे जैसे विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी, श्री शंकर, टॉम क्रूज, बाबा रामदेव से लेके हर व्यक्ति कैंगन यूजर है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये इनको देख के आप मशीन लीजिए, प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं फोटो सीधे दिखा रहा हूं कि अगर ये अपने शरीर में ये पानी डाल रहे हैं तो बकायदा सोच समझ के डाला होगा। ऐसे तो नहीं डाला होगा कि डेमो देखा होगा और कल से पिला दो पानी। इन्होंने अपने डॉक्टर से पूछा होगा, डाइटिशियन से पूछा होगा, तब यूज कर रहे होंगे। और इन सबके अगर पर्सनल किचन की फोटो आप मांगेंगे ना तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे बोलिएगा, वो आपको चुपके चुपके दिखा भी देंगे, क्योंकि हम इनको ब्रांड की तरह नहीं यूज कर सकते, इनको हम पैसे नहीं देते। बट उनके पास फोटो है, पर्सनल किचन की फोटो है जो एडवर्टीजमेंट बना। तो ये वाकई में पूरी दुनिया में इस पर शिफ्ट हो रही है। सो आपके घर में कैसे वो आ सकती है? तो सिंपली ये कैसे आ सकती है? ये आपके घर आ सकती है छोटे से पेमेंट से। जैसे इसकी सबसे छोटा मॉडल आता है 2,20,000, 2,79,000, 3,45,000 और 4 लाख रुपया। इसकी एक अच्छी कीमत है। उसका वजह है ये प्लेटिनम से बनी मशीन है, प्लेटिनम प्लेट्स पे बनी मशीन है। और प्लेटिनम एक महंगा धातु है, टाइटेनियम एंड प्लेटिनम। 4 प्लेट की मशीन है। अच्छी बात है, 2,20,000 लगाएंगे तो ये आपका 20 साल का फुर्सत हो गया। 20 साल तक ये पानी आपको देगा। ये मशीन लगभग 30 साल चलती है, ये भी लगभग 30 साल और ये करीब 30-35 साल। 2 लाख रुपया लगाने के बाद इसमें कितने लीटर पानी इसमें निकलेगा? यस, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 2,20,000, 2,79 सब में मॉडल आप कोई भी चुने, 4 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 12 प्लेट। तो प्लेट की वजह से दाम कम ज्यादा हो रहा है। अब कैपेसिटी की बात करें तो ये मशीन जो है 1 मिनट में लगभग 2 से 3 लीटर पानी देती है। 1 मिनट में ये लगभग 4 लीटर देती है, ये भी 4 लीटर और ये भी लगभग 4 से 5 लीटर। ये तो कैपेसिटी हो गई। अब इसमें बदलना क्या होगा? 20 साल में क्या बदलेगा? इसके अंदर एक फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर किस लिए लगा है? पानी में मिट्टी है, बालू, क्लोरीन, फ्लोराइड, लेड, कोई गंदगी, कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, उसके लिए इसमें फिल्टर्स लगे हैं। वो फिल्टर आपको हर 30,000 लीटर में चेंज करना होगा अगर आप आरओ से लगाते हैं। ध्यान सुनिएगा, कई जगह पानी आरओ से लगाना पड़ता है अगर आपका टीडीएस खराब आता है। मतलब अगर 200 से ऊपर टीडीएस आ रहा है, 300 ऊपर आ रहा है तो हम आरओ से लगाते हैं, क्योंकि वो आपका ज्यादा टीडीएस जाएगा तो पानी में मिनरल्स अगर ज्यादा आए वो भी नुकसान करेगा। तो ज्यादातर लखनऊ जैसे शहर में तो आरओ से ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं है आपको दे पाओगे। और क्योंकि ये फिल्टर मशीन नहीं है, फिल्ट्रेशन आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ये बेसिक गंदगी साफ कर देगी, बस क्लोरीन, फ्लोराइड, लेड ये सब निकाल देगी, मिनरल्स कम नहीं करेगी। तो बस खर्चे में वो 8,000 का फिल्टर है जो लगभग 3 से 4 साल में एक बार चेंज होता है। 8,000 का खर्चा अगर हम किसी आरओ से कंपेयर करें तो आरओ वाला हर साल 5 से 6,000 रुपए एमसी लेता है। इसका कोई एमसी भी नहीं होती। ये सिर्फ सफाई करना पड़ता है महीने में एक बार, वो कस्टमर खुद करता है। इसके लिए भी आपको कोई सर्विस सेंटर या इंजीनियर की जरूरत नहीं होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट नेग्लिजिबल है। जो पैसा लग रहा है प्लेटिनम प्लेट्स और इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से लग रहा है। बट चूंकि मशीन की उम्र इतनी है, अभी हम लोग 1.5 लाख का फोन लेते हैं एप्पल, और 3 साल बाद फिर नया वर्जन आ जाता है, फिर हम बदल देते हैं। हम कार लेते हैं 20 लाख की, 25 लाख की, और 10 साल बाद फिर अपग्रेड कर लेते हैं। बट ये मशीन आप अगर एक बार लेंगे, 2,79 लगाएंगे तो 30 साल इसकी लाइफ है।
यानी इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसलिए आ जाती है कि बहुत लंबा चलता है। खाना वाना भी पानी इसी ये सर जो पीने का पानी कहेंगे ना उसी से खाना भी बनेगा, खाना उसी से बनेगा, पीना खाना, और उसके बाद फल सब्जी धोने वाला पानी, फिर उसके बाद अगर जरूरत है तो ब्यूटी वाटर भी एक साइड में अपने आप निकलता है। अभी मैं इसी में देखिए ऊपर कहेंगे ना, और इसी में साइड में नीचे ब्यूटी भी निकलता रहता है। 1 लीटर पीने का पानी निकालेंगे तो 200-300 में ब्यूटी वाटर निकलेगा। वो ब्यूटी वाटर दिन भर में आधा बाल्टी इकट्ठा हुआ, अगले दिन उसको नहाने में यूज कर लीजिए, पेड़ पौधे में डाल लीजिए। आरओ में उल्टा होता है, आरओ में 80% पानी नाली में जाता है, यहाँ पे 20% ही आपका जो डिस्चार्ज है वो भी आपके काम में आना है, वेस्ट नहीं है। और ज्यादा मात्रा में चाहिए तो बटन दबा के ज्यादा निकाल लीजिए ब्यूटी वाटर। सो इसका मेन बात ये है कि अपने बॉडी में 2 हिस्सा में डिवाइड करिए, 70% और 30%। बॉडी का 70% पानी के लिए आप सिर्फ 26 रुपए रोज का खर्च कर रहे हैं, और बॉडी में 30% के लिए डेली हम 200-300 रुपए की फल सब्जी खाते हैं। तो सर कहां से महंगा है? महंगा इसलिए है कि हम 26 रुपया आपसे रोज नहीं ले रहे हैं, आपको हम 30 साल का पैसा एक बार में मांग रहे हैं। बट एक्चुअल में ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। जब किसी बड़े हॉस्पिटल में हम लोग इलाज के लिए जाते हैं तो एक बार में कितना ज्यादा पे कर देते हैं। अगर आप आरओ से कंपेयर कर रहे हैं तो बात अलग है, बट ये आरओ की कंपेरिजन की चीज ही नहीं है, ये तो अलग ही लेवल की चीज है जो शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। वही बात है, अगर आज हम बॉडी में इसको यूज नहीं करेंगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आर वेटिंग, क्योंकि आप यहां से जाने के बाद जो आज शाम को आप फल सब्जी खाने वाले हैं, दाल चावल खाने वाले हैं, उन सब में केमिकली खाने वाले हैं। यही सच्चाई है सर, चाहे आप हो या हम हो। तो कहने की जरूरत आज को आज नहीं तो कल होने ही वाली है। आज एक प्रवीण सिंह बता रहा है कोई एनर्जी कंपनी का, कल को कोई डॉक्टर प्रवीण सिंह आएगा एम्स से, वो बताएगा तो आप तुरंत कहेंगे नहीं भाई ये मशीन चाहिए। वक्त वो भी आने वाला है, तो समय से पहले फैसला जो लेगा वो फायदा कमाएगा। और कैसे फ्री होगी, कैसे होगी, उसका है उपाय मेरे पास, तो उसका अगले सेशन में तो आप अभी बनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये फ्री में कैसे हो सकती है, इसे पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो दाम पे ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बस ये देखिए ये मैंने काम किया कि नहीं काम की। जो काम की चीज होती है तो उसके लिए तो आप 10, 20, 50 लाख भी लगा देते हैं। एक प्रॉपर्टी काम की लगती है तो हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। हेलो सर। सर हाँ प्लीज, नहीं आप क्या बोल रहे हैं? नहीं आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा नहीं बिल्कुल मैं देख रहा हूँ सर। कंपनी का पैक्ड वाटर नहीं मिलता मार्केट। हाँ ये एक सर बहुत अच्छा सवाल किया, आप बैठ जाइए, आप ही बैठ जाइए। अच्छा नहीं क्या, अरे सर कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि पैक्ड वाटर क्यों नहीं है। देखिए सर पैक्ड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट उसको रोक नहीं सकते हम लोग। जैसे इस तरह की बोतल जो हमने लिया है, इसमें बहुत ज्यादा 2 दिन तक इसमें इसका असर रहेगा। जो -600 था ना, इसके 2 दिन बाद वो -400, 300, 200 ऐसे घटने लगेगा, घटते घटते पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे फल सब्जी ताजा तोड़िए खाइए तो अलग बात है, और 10 दिन बाद खाइए अलग बात है, वैसे इसके संग भी है। जिंदा पानी है ना, इसलिए इसको आप रोक नहीं सकते। और जो डेड वाटर है ये 6 महीने 9 महीने का एक्सपायरी में आता है, तो इसका असर खत्म हो जाता है। सोचिए गंगोत्री में एंटीऑक्सीडेंट है पर गंगा में नहीं है, पानी तो वही है, इसलिए नहीं है क्योंकि 2-3 दिन बाद उसका असर खत्म हो गया। तो कानपुर में गंगा में उठाएंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी को मजबूरी में मशीन ही देना पड़ा, पानी देना संभव ही नहीं है, इसको बेचा नहीं जा सकता, तुरंत पीना होता है। अगर आपको कैरी करना है तो 2-4 दिन का कैरी करिए, फिर नॉर्मल पानी कोई भी पी लीजिए। ये यूज टू नहीं बनाता, ये यूज टू नहीं बनाता। आप पानी नॉर्मल कोई भी पी लीजिए, बाद में फिर कहेंगे पीने लग जाइए, जितना पिएंगे उतना अच्छा। पानी मिला सकते थे? बिल्कुल मिला सकते हैं। देखिए आपको मैं अभी दिखाई देता हूं, देखिए ये एक्वाफिना है, ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। एक्वाफिना क्या था? एसिडिक था, आपने कैंगन पी लिया है, कैंगन पी के क्या कर लिया, शरीर को अल्कलाइन बना लिया, ओके। अब आप बाहर गए, क्या भैया बाहर तो कैंगन नहीं मिल रहा है, आपको क्या पीना पड़ रहा है, फिर से एक्वाफिना पीना पड़ रहा है। ये आप हो ना, अब बाहर जाके एक्वाफिना पीना पड़ रहा है क्योंकि बाहर कैंगन मिलता ही नहीं है। पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी अल्कलाइन हो, पानी पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन लाल पीला नहीं हो रहा है, नीला का नीला बना हुआ है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए कि बाहर कुछ भी खाओ पियोगे 21 दिन तक इस पानी का असर रहता है, 21 दिन तक असर रहता है, टेंशन नहीं है। एक बार 3 मिनट को जम के पी लीजिए, फिर अगले 21 दिन तक बॉडी मेंटेन रहता है, बाहर कुछ भी खा पी लो। क्लियर है? तो अब यहीं से मैं सेशन को समाप्त करके वेट कम करने सर देखिए बिल्कुल, देखिए वेट जो होता है एक तरफ भी कम बिल्कुल कम करता है। मेरी मदर को तो बहुत फायदा मिला क्योंकि मेरी मदर घुटने की मरीज थी, तो टहलती उलती नहीं थी, उनको बड़ा फायदा मिला। और मैंने मशीन भी अपनी मदर के लिए लिया था, बिजनेस करना मेरा नियत उस समय दिमाग में नहीं था, घुटने में प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनके लगाया और 6-8 महीने बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आज 6 साल हो गया, आज वो चल रही है, फिर रही है, टहल रही है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या जहाँ नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर कह रहा था वो सब खत्म हो चुका है। और वजन की जहां तक बात है, एक तरफ आप फैट खूब खाते रहो, एक तरफ खूब मलाई चिकना कुछ चीज ले रहे हो, हैवी डाइट ले रहे हो, एक तरफ से पानी, तो दोनों कंपेयर आपको उधर भी कम करना पड़ेगा
और पानी को भी अच्छा करना पड़ेगा। देखिए फैट 2 वजह से बढ़ता है, एक तो मेटाबॉलिज्म आपका कमजोर है, तो 90% लोगों का फैट बढ़ता है जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो, यानी आपका पाचन जो केमिकल रिएक्शंस है वो डिस्टर्ब है, तो कैंगन उसको सूट उसमें बहुत फायदेमंद है। तो वहां पे आपका वजन में कम आता है। इस डॉक्टर जो मैंने दिखाया था यूरोमिशनरी की किताब में भी लिखा है कि ओबेसिटी को ये रिड्यूस करता है और साथ में ये स्टेमिना बढ़ाता है, आपकी मेहनत की क्षमता बढ़ाता है। तो जब मेहनत आप ज्यादा करेंगे बॉडी में, ज्यादा पसीना बहेगा तो आप फैट पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसमें आपको असर दिखेगा। तो रूपाली जी अब आप 1-2 टेस्टिमोनी प्लीज आगे आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। First and foremost, thank you so much, Praveen ji, for this beautiful session. I hope please a big round of applause for Praveen ji. एक बात पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या इंस्टॉलमेंट में इसका कोई प्रोविजन है? सर इंस्टॉलमेंट का जहां तक है, ले लिया कोई कंज्यूमर लोन